प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरफिकिनी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। ईसा ने उसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी को चूर खाते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब्दूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अब्दूत उसे निकल चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक लड़की को अब्दूत मुक्त करते हैं। यह लड़की कौन थी? वास्तव में इस लड़की की मां आकर यीशु के सामने विनती करती है, अनुनय विनय करती है। ये कानानी थे, सिदोन प्रांत के थे, और हमें मालूम है पृष्ठभूमि ऐसी है कि इज़राइल के लोग उनको वास्तव में श्वान के समान मानते थे, कुत्ते के समान मानते थे। और ईसा उनकी परीक्षा लेने के लिए भी उस मां से कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें बच्चों को तृप्त करना चाहिए, यानी इज़राइल को तृप्त करना चाहिए, बाद में तुम्हारा स्थान है। सीधा उनका संबोधन कुत्ता कहकर करते हैं, उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए, विश्वास की परीक्षा। और वे इस परीक्षा में कामयाब होती है, क्योंकि इसके बावजूद वे यीशु के सामने आकर अनुनय विनय करती है, अपना विश्वास प्रकट करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रेरित करती है कि हम विश्वास में आगे बढ़े। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।